नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में। प्लस हम चार्ट को समझेंगे कि चार्ट पे मार्केट कैसा दिख रहा है। मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्या बताया था और उस चीज़ को हम देखेंगे सेकेंड हाफ में वो चीज़ हुई या नहीं हुई। स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, टारगेट आया हमारा, वो सारी चीज़ें समझेंगे और प्लस साथ में देखेंगे कि एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे और यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन चेन डाटा। फिर हम चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे देखेंगे कि मार्केट कैसा दिख रहा है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, निफ्टी है, क्लोजिंग आई है 15,853 पे, 850 के ऊपर निफ्टी क्लोज हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि अगर 16,000 जाना है तो उसको एक एक सीढ़ी ये चढ़नी पड़ेगी। पहले क्या होता था, मार्केट नीचे था तो एक ही दिन में 200-300 पॉइंट चल जाता था। अब यहाँ पे हर एक 50 पॉइंट पे हर्डल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मार्केट वन वे चला जाएगा, नहीं। यहाँ पे हर एक 50 पॉइंट पे हर्डल मिलेगा और वो 50 पॉइंट के ऊपर की क्लोजिंग ही बताएगी कि निफ्टी 16,000 जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट में काफ़ी अच्छा चेंजेस आए हैं, लेकिन ये कल की सीरीज़ के लिए है। देखो 15,800 की जो पुट है वहाँ पे देखो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन गया है, ठीक है ना। यहाँ पे 81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं क्लियरली। यहाँ पे कॉल पुट साइड पे और कॉल साइड पे आपको दिख रहे हैं कि 38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे रह गए हैं, बाकी शॉर्ट्स कवर हो गए हैं। 15,900 की बात करते हैं तो 15,900 पे आपको 74,000 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं कॉल साइड पे, और पुट साइड पे आपको कितने दिख रहे हैं, सिर्फ 19,000। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्लियरली इंडिकेशन मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक्सपायरी है वो 15,800 या 15,900 के बीच में ही हो सकती है। अगर हम 850 को देखें तो 850 पे भी काफ़ी अच्छे कॉल राइटर हैं, 37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं कॉल साइड पे, और पुट साइड पे दिख रहे हैं 29,328 कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो 15,800 है, 15,850, इसके बीच में कहीं ना कहीं एक्सपायरी होने का चांसेस बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ओपन इंटरेस्ट। और इसके जैसा ही मार्केट ने आज रिएक्ट किया है। अगर हम चार्ट पे यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो 15,800 की जो कॉल और पुट है, इनका जो प्रीमियम है वो करीब आप देख सकते हो कितना है, 90 रुपये का है, ठीक है ना। 90 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो एक कह सकते हैं कि 90 रुपीज़ का प्रीमियम ठीक है। सिर्फ 10 से 20 रुपये का लॉस हो सकता है इसमें अगर नीचे ऊपर कहीं पे भी एक्सपायरी होती है, अगर यहाँ पे कोई शॉर्ट स्ट्रेडल बेचता है तो। वैसे मेरी सलाह नहीं है बिल्कुल बेचने की कल के दिन के लिए, लेकिन फिर भी अगर कोई बेचता है तो वो अपने आप को हेज करके बेच सकता है। अगर मैं यहाँ पे जो पोजीशन बनाने की कोशिश करूँगा वो यही है कि मैं 15,800 की कॉल बेचने की कोशिश करूँगा। अगर ये मेरे को 70 रुपये 75 रुपये के आसपास मिल जाती है तो ये मैं सेल करने की कोशिश करूँगा विद द स्टॉप लॉस प्रॉपरली। ओके, ये मैं पोजीशन कल बनाने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो प्रीमियम था डाइल्यूशन मिल चुका है इस सीरीज़ का। तो नेक्स्ट सीरीज़ में हम अपनी पोजीशन बना चुके हैं, तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्लियरली। यहाँ पे 15,900 की कॉल की कोई वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं चल रही है जिसको सेल किया जाए यहाँ पे। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं, और ऐसा कोई दिख भी नहीं रहा है कि कोई बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। उसके पीछे भी यहाँ पे एक रीज़न है क्योंकि काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है 15,900 950 16,000 पे। तो ये मार्केट को ऊपर नहीं टिकने देंगे। अगर टिकता है तो बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं चार्ट पे। तो ये देखो, ये चार्ट है निफ्टी का। मार्केट एट 11 में जो चार्ट मैंने आपको पोस्ट किया था एज इट इज़ सेम डिक्टो ये वो चार्ट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे हिसाब से ही बिहेव किया। यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर आपको लॉन्ग करना है तो आप लॉन्ग कर सकते हो। जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 15,810 है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस बन रहा था, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, रिवर्स के बाद यहाँ से फिर इसने नीचे सपोर्ट लेके ये एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने का मतलब क्या है कि अगर ब्रेकआउट दिया है तो जाहिर सी बात है ये रेजिस्टेंस था, इसको सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया इंट्राडे का। उसके बाद देख रहे हो आप, ये एक धीरे धीरे इसने जो मोमेंटम दिया वो ऑलमोस्ट 15,873 74 तक गया। मेरा जो टारगेट था वो करीब 60 तक का ही था, लेकिन यहाँ पे इसने और 10 पॉइंट ऊपर मूव किया, बट वहीं से रेजिस्टेंस लिया जहाँ पे हमने अपनी लाइन खींची थी। ये देख सकते हो आपका ये रेजिस्टेंस एरिया, और ये रेजिस्टेंस एरिया कोई नया नहीं है, ये पहले से इस लेवल पे रेजिस्टेंस लेता आ रहा है।
तो इसको ऊपर निकलेगा तो हम सोच सकते हैं कि एक और आपको 50 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, एक नया लाइफ टाइम हाई बन सकता है। हर जैसा कि मैंने बताया आपको कि निफ्टी के लिए अब हर 50 पॉइंट ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, 50 पॉइंट टूटेंगे तो नेक्स्ट 50 पॉइंट आएंगे, फिर 50 पॉइंट का ब्रेकआउट आएगा तो उसके बाद नेक्स्ट 50 पॉइंट आएंगे। तो ऐसे ही निफ्टी यहाँ पे चलने वाला है। तो कल के लिए आपके पास यही है, सेम स्टॉप लॉस है, 15,810 का स्टॉप लॉस है। इसी के बीच में कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि निफ्टी ट्रेड करेगा। अगर कोई ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है तो हो सकता है एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए। और कहीं ना कहीं मैं एक्सपायरी इस वे में देख रहा हूँ कि 15,800 के क्लोज कहीं है एक्सपायरी आए, क्योंकि 15,800 पे एक कह सकते हैं एक डिसेंट ओपन इंटरेस्ट था 2 दिन पहले कॉल साइड पे भी, और अब पुट साइड पे आया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर सकता है। अगर ऐसा होता है, कोई भी प्राइस एक्शन बनता है, तो फिर यहाँ पे आप 15,800 की कॉल सेल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी स्टिल एज इट इज़, ये मैंने आपको बताया था कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा 600 का स्टॉप लॉस होगा, 35,600 का। ये जो लाइन है यही हमारा स्टॉप लॉस था। आज के दिन में इसने जब वीडियो डाला था 11 बजे के बाद से इसने स्टॉप लॉस को बिल्कुल ट्रिगर नहीं किया। एक ये मूवमेंट ऊपर की तरफ बना था। अगर कल ये इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है 35,600 के नीचे, तो फिर आप हो सकता है कि दोबारा से 35,500 और 400 के आ जाओ। तो इस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऊपर जब तक ये 35,800 के ऊपर सस्टेन नहीं करता 5-10 मिनट, तब तक खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह की ही प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से आती रहेंगी। तो यही आपको फोकस करना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। कल के ट्रेडिंग सेशन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस चैनल में, अगर ये इस चैनल में ट्रेड करता है और इस चैनल के बाहर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तो उस साइड एक मूवमेंट बन सकता है सेकेंड हाफ में, तो आपको उसमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। लेटर सपोज 35,700 के ऊपर निकलता है तो आप थोड़ा सा रेडी रह जाइएगा कि हो सकता है कि ये ब्रेकआउट दे दे और 200-300 पॉइंट का मूवमेंट बन जाए, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, एक्सपायरी के दिन अक्सर मूवमेंट बन जाते हैं। सेम चीज़ नीचे है, अगर ये 35,600 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हो सकता है एक नीचे 200-250 पॉइंट का मूवमेंट बन जाए। बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका 35,300 है। 35,300 अगर ब्रेक होता है तो फिर 35,000 भी आ सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस है वो यही है कि 35,700 से लेके 35,500 के बीच में कहीं एक्सपायरी बैंक निफ्टी की होनी चाहिए। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, करंट सिनेरियो में ग्लोबल मार्केट देखो, डाउ फ्यूचर यहाँ पे जो दिन में नेगेटिव थे वो अब थोड़े पॉजिटिव हैं, 74 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर हम इंडेक्सेस फ्यूचर की बात करें तो आप देख सकते हो करीब 15,900 पे SGX निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और नैस्डैक फ्यूचर करीब 100 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहे हैं, और US फ्यूचर भी आपके 77 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कल हमें एक गैप अप ओपनिंग मिलने वाली है, और गैप अप ओपनिंग में कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा वो हमें देखना है। कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है नीचे की साइड का, तो हम डेफिनेटली कॉल सेल करना पसंद करेंगे। बाइंग की कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है कि पुट बाय कर लेना, ये कर लेना, एक्सपायरी का देना है, प्रीमियम बहुत तेज़ी से ज़ीरो की तरफ बढ़ता है, तो आपको बाइंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी रिकमेंडेशन है वो यही है कि ऊपर के लेवल पे अगर आपको, जैसे मान लो गैप अप हो गया, ठीक है, गैप अप हो गया 15,920-30 की जोन में खुल गया, तो वहाँ पे क्या है, 900 की कॉल होगी, वो 40-50 रुपये में बेचने का मौका मिलेगा। आप उसको बेच सकते हो स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि ऊपर मार्केट एकदम से शॉर्ट अप नहीं कर जाएगा, वो धीरे धीरे ही जाएगा। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेल करने की, उसमें प्रॉफिट कमाने की और उसमें से एग्ज़िट करने की। ये नहीं है कि आपने सेल किया और तुरंत आप ट्रैप हो गए और फिर आप एग्ज़िट ना कर पाए। ऑप्शन बाइंग के केस में ये होगा कि तुरंत आपने बाय किया, प्रीमियम डिके हो गया और फिर आप ट्रैप हो गए और फिर वो प्रीमियम धीरे धीरे ज़ीरो की तरफ बढ़ रहा है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।